जिंदगी से हर दुख चला जाएगा, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से लिया गया मोटिवेशनल स्पीच। प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा। जीवन एक अनंत यात्रा है जिसमें सुख और दुख, चांदनी और अंधेरा, खुशियां और परेशानियां एक साथ मिलती हैं। यह जीवन हमें बड़े सब्र और समर्थन की आवश्यकता प्रदान करता है और श्री कृष्ण के उपदेश हमें उन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमें केवल कर्म करने का अधिकार है और फल का नहीं। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी काम हम करें उसे भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जैसे हमारे सामर्थ्य से बाहर होने वाला फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे कर्म करने का तरीका हमारे हाथ में है। जीवन के सभी पहलुओं में आध्यात्मिक तत्व हमें सहायता करता है। अध्यात्म से तात्पर्य है अपने आंतरिक सत्ता के साथ जुड़ना, अपने मन की शांति और समृद्धि के साथ संघर्ष करना। जब हम अपने भगवान के साथ संबंध बनाते हैं और उन्हें अपने जीवन के सभी पहलुओं में साथ लाते हैं तो हमें सफलता की प्राप्ति होती है। यह अवश्य ही दुखों और परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो श्री कृष्ण ने हमें धैर्य और सब्र की भावना से काम करने का उपदेश दिया है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता है और समस्याओं का सामना करना जीवन का हिस्सा है। इन समस्याओं को हम अपने सामर्थ्य से अधिकार पूर्वक नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन्हें समाधान करने के लिए नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जब जीवन में आपको दुख या आपात समय का सामना करना पड़े तो श्री कृष्ण ने हमें शक्ति और साहस की भावना से आगे बढ़ने के रहस्यमय रास्ते दिखाया है। उन्होंने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इससे उनका यह संदेश है कि आप अपने कर्म करें, फल की चिंता न करें और अविचलित मन से कार्य करें। फल के चिंतन से आपका मन विचलित होता है और आपका कर्म भी प्रभावित होता है। श्री कृष्ण के विचारों में सभी मनुष्यों के लिए एक समान मार्ग है जिससे वे सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, कहीं न कहीं हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दुख जरूर मिलता है। यह जीवन का सिद्धांत है कि जिंदगी में हर एक को मुश्किलें आती हैं और उसका सामना करना उसी की शक्ति और सहायता पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण का उपदेश अनुसार हमें अपनी सार्थकता और प्रायः के लिए संघर्ष करना चाहिए। दुख, आपात समय या किसी भी अवस्था में हमें उचित समय पर ठहराव नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें सामना करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे संघर्षों के माध्यम से हमें एक बेहतर और प्रासंगिक उत्तर मिल सकता है जो हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमें आत्मविश्वास और सहानुभूति के साथ काम करने का भी समझाता है। हमें खुद को निर्माण करने, अपनी क्षमता को विकसित करने और अपने और दूसरों के दुखों को समझने की क्षमता देनी चाहिए। इस दृष्टि से हम दुखों को प्रतिस्पर्धा में नहीं देख सकते, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखें जो हमें समृद्धि और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का मौका देते हैं। इस भावपूर्ण प्रेरणादायक संबोधन के साथ हम सभी दुखों और चुनौतियों के साथ समर्थ होते हैं। श्री कृष्ण की उपासना से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और उनके उपदेशों के मार्गदर्शन में हर दुख और चुनौती आसानी से पार किया जा सकता है।
आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन में श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर उनके मार्ग पर चलें और सफलता और सुख की प्राप्ति के लिए एक दूसरे का साथ दें। श्री कृष्ण के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कर्मयोग। वह कहते हैं कि हमें कर्म करने में लगे रहना चाहिए, परिणामों की चिंता न करें और ईश्वर को समर्पित रहें। यह सफलता का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि हमारे कर्म हमारे दृढ़ इच्छाओं, निर्धारित लक्ष्यों और अधिकारों को व्यक्त करते हैं। लेकिन अपने कर्मों के फल पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए हमें अपने कर्म करते हुए आनंद के साथ जीना चाहिए और फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में सभी को दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें दुख के साथ भी स्थिर रहना चाहिए। हमें अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित करते हैं। अपने जीवन के दुखों को अपने विकास के लिए एक मौका बनाना हमारे हाथ में है। इस संबोधन के माध्यम से मैं आप सभी से यह प्रेरित करता हूं कि जीवन में दुखों के साथ सम्मुख हों और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाएं। समस्याओं और परेशानियों से न डरें, बल्कि उन्हें विजयी बनाने के लिए एक अवसर मानें। आत्मविश्वास और धैर्य से काम करें और ईश्वर में विश्वास रखें। आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होंगे और दुखों को पार करके जीवन के सार्थक और सुखमय मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।